आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। रामनवमी के दौरान इंदौर में बड़ा हादसा। एसएसएलसी परीक्षा कल से शुरू हो रही है। राम नाम के जाप के साथ रामनवमी मनाएं। चेक पोस्ट पर 3 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त। प्रकाश अष्टेकर नव हिंद सोसाइटी के अध्यक्ष और अनिल हुंद्रे उपाध्यक्ष बने। समर्थ नगर में श्री ज्ञानेश्वरी पारायण समारोह की शुरुआत। इनरव्हील क्लब द्वारा स्कूल ऑफ डेफ के लिए विशेष कार्यक्रम। यमुना का अन्नपूर्णा गृह का भव्य उद्घाटन। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से। इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में रामनवमी का उत्सव चल रहा है। इसी दौरान अचानक मंदिर की छत गिर गई। इस मंदिर में 25 से 30 श्रद्धालु अटके हैं। घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में उस समय कुएं की छत गिर गई और 25 से 30 भक्त अटक गए जब रामनवमी का उत्सव चल रहा था। इस जगह पर रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। पटेल नगर इंदौर में स्नेह नगर का हिस्सा है। इसी स्थान पर बेलेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में कुआं है। यह कुआं काफी समय से बना हुआ है। इस स्थान पर रामनवमी उत्सव के लिए भक्त एकत्रित हुए थे, लेकिन छत गिरने से हादसा हो गया, जिससे 25 से 30 श्रद्धालु इसी स्थान पर फंसे हुए हैं। यह भी संभव है कि इसमें कुछ लोगों की मौत हुई है। एसएसएलसी परीक्षा कल से शुरू हो रही है। स्कूली जीवन के एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक चरण के रूप में महत्वपूर्ण एसएसएलसी परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो रही है। लिहाजा अब छात्र और अभिभावक इस परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार है। स्कूल प्रबंधन ने भी परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है और परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष व्यवस्था लागू की है। बताया गया है कि परीक्षा के दौरान कदाचार से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके लिए स्कूलों से तैयारी में जुटे शिक्षकों की तस्वीर गुरुवार को देखने को मिली। 10वीं की परीक्षा 31 मार्च से शुरू हो रही है। इस दौरान परिवहन बोर्ड द्वारा 10वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। परिवहन विभाग ने छात्रों को असुविधा से बचाने के लिए फैसला लिया है। छात्र यात्रा के दौरान अपना परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाकर बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे। ये सुविधा इसलिए दी गई है ताकि परीक्षार्थी परीक्षा अवधि के दौरान समय पर पहुंच सके। कुछ छात्र परीक्षा केंद्र से काफी दूर रहते हैं। इस बीच छात्रों की सुविधा के लिए बिना टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राम नाम के जाप के साथ रामनवमी मनाएं।
जय श्री राम और प्रभु श्री रामचंद्र की जय के जय घोष के साथ गुरुवार को शहर और आसपास के क्षेत्र में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। रामनवमी के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर राम मंदिरों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले 8 दिनों से भजन, प्रवचन, कीर्तन और राम गीता का कार्यक्रम चल रहा था। रामनवमी के उत्सव के साथ ही पूरे कार्यक्रम का उत्साह चरम पर पहुंच गया। तिलकवाड़ी में समर्थ राम मंदिर, रामदेव गली में राम मंदिर, केलकर बाग में कान्हे महाराज मंदिर, गाड़े मार्ग शाहपुर में राम मंदिर, रामदेव गली वडगांव में राम मंदिर आदि जगहों पर रामनवमी के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई। विभिन्न मंदिरों में आरती, राम रक्षा पठन, विष्णु सहस्रनाम, मारुति स्तोत्र और राम जन्मोत्सव समारोह, विशेष पूजा, अभिषेक, महाआरती जैसे कार्यक्रम जारी थे। चेक पोस्ट पर 3 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त। जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार न हो, मतदाताओं को लालच न दिया जाए, अवैध सामग्री का परिवहन नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिले में 61 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाई गई है, जिनमें 24 चेक पोस्ट महाराष्ट्र और गोवा की सीमा पर स्थित है। शेष 37 निरीक्षण केंद्र जिले के अधीन है। अब तक 3,54,32,189 रुपए की अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। ये जानकारी कलेक्टर एवं अधिकारी नितेश पाटिल ने दी है। प्रकाश अष्टेकर नवहिंद सोसाइटी के अध्यक्ष और अनिल हुंद्रे उपाध्यक्ष बने। नवहिंद कोऑपरेटिव कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा राज्य में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। प्रकाश पांडुरंग अष्टेकर इस क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष बने। अनिल हनुमंत हुंद्रे को उपाध्यक्ष चुना गया। चयन 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2025 तक होगा। ये 2.5 साल के लिए होगा। निर्देशक मंडल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक 5 साल के लिए कार्य करेगा। इस चयन को लेकर सोसाइटी के सदस्यों और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। समर्थनगर में श्री ज्ञानेश्वरी पारायण समारोह की शुरुआत। समर्थनगर मेन रोड पर विभिन्न संघों की ओर से श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी साप्ताहिक पारायण समारोह प्रारंभ हो गया है। इस पारायण समारोह का ये दूसरा वर्ष है और 2.5 दिवसीय पारायण समारोह का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 28 से 31 मार्च तक होगा। इस समारोह के अवसर पर श्री कपिलेश्वर मंदिर से समथरगढ़ के लिए एक झंडा खींचा गया। डिंडी का उद्घाटन एंजल फाउंडेशन के अध्यक्ष मीनाताई बेनके, समर्थनगर के वरिष्ठ नागरिक राजाराम पाटिल, मंडप उद्घाटन के मुख्य अतिथि निगमायुक्त शिवाजी मंडोलकर, निगमायुक्त नेत्रावती भागवत की उपस्थिति में हुआ। इन सभी अतिथियों का बोर्ड की ओर से शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। 31 को काला कीर्तन होगा और महाप्रसाद के साथ पारायण का समापन होगा। इनरव्हील क्लब द्वारा स्कूल ऑफ डेफ के लिए विशेष कार्यक्रम। इनरव्हील क्लब के आजमनगर के विद्यागिरी में मूक बधिर गर्ल्स स्कूल के लिए एक विशेष गतिविधि का आयोजन किया। क्लब ने स्कूल के सुधार के लिए मदद की। इसमें से स्कूल के रंग, पुस्तकालय की नई सुविधा और लड़कियों के लिए खिलौनों की व्यवस्था की गई। सेवा का उद्घाटन इनरव्हील क्लब के प्रांतीय गवर्नर महानंदा चंद्रागी ने किया। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर मन मोह लिया। क्लब अध्यक्ष शालिनी चौगुले और सचिव पुष्पांजलि मुक्कन्नावर ने कार्यक्रम के समन्वय की पहल की। कार्यक्रम में क्लब के सभी सदस्यों ने भाग लिया। यमुना का अन्नपूर्णा गृह का भव्य उद्घाटन। यमुना का अन्नपूर्णा गृह और पवित्र भवन दादा भागवत प्रसादालय का उद्घाटन समारोह रविवार 26 मार्च को श्री दत्त संस्थान पंत बालेकुंद्री में धूमधाम से संपन्न हुआ। पंत भक्त नामदार श्री आशीष शेलार एवं दत्त संस्थानों के प्रबंध न्यासी रंजन पंत बालेकुंद्री, श्री दत्त संस्थान के अध्यक्ष राजन पंत बालेकुंद्री, गोविंद पंत अन्नदान मंडल के अध्यक्ष पंत बालेकुंद्री, न्यासी डॉक्टर संजय पंत बालेकुंद्री ने इसका उद्घाटन किया। मुंबई से दादा महाराज भागवत संप्रदाय के मुख्य अतिथि आशीष शेलार, पुणे, इचलकरंजी, कपशीखोरे, गरगोटी, बेलगाम, मिरज, चंदगढ़, नासिक, रायगढ़, ठाणे, सांगली, कोल्हापुर, जलगांव क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कर्नाटक मराठा सामाजिक सुधार निगम के अध्यक्ष MG मूले का सार्वजनिक अभिनंदन और संयुक्त कार्यक्रम हाल ही में बेलगुंदी में आयोजित किया गया। बेलगुंदी के छत्रपति श्री शिवाजी महाराज चौक पर भारतीय जनता पार्टी बेलगाम ग्रामीण मंडल की ओर से कार्यक्रम का समापन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मूले ने कहा कि भाजपा ने कर्नाटक में मराठा समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है। निगम बोर्ड का गठन कर 100 करोड़ रुपए मराठा के हित में खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही कर्नाटक में मराठा समुदाय को होदुगिरी में शाहजी महाराज की समाधि के लिए विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर करके सम्मानित किया गया है। पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजय पाटिल, तालुका अध्यक्ष धनंजय जाधव, बेलगाव ग्रामीण प्रभारी रमेश देशपांडे, जिला उपाध्यक्ष युवराज जाधव, बेलगुंदी ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुश्री हेमा सुभाष हड़गल, सभी महाशक्ति केंद्र प्रमुख उपस्थित थे। महानगर पालिका का कार्य वापस प्रशासकों के पास। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही नगर निगम की कमान फिर से प्रशासकों के हाथ लग गई है। बुधवार दोपहर को मेयर और डिप्टी मेयर की गाड़ियां जब्त कर ली गई है और वे अब कोई रणनीतिक फैसला नहीं ले सकते। इस चुनाव के 2 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा कर दी गई है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक यानी 45 दिन के लिए मेयर शोभा सोमनाचे और डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल नगर पालिका वाहन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। भाजपा नीजद के नेता कांग्रेस की राह पर। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक नेताओं ने दल बदल शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के करीबी सहयोगी और पूर्व सांसद मंजुनाथ कोन्नूर कांग्रेस में आ गए हैं। वहीं नीजद विधायक SR श्रीनिवास पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री मनोहर तहसीलदार नीजद में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंजुनाथ के पुत्र राजू कोन्नूर के साथ साथ चिंतामणि, KR-पेटे, शिगांव और शिमोगा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई अपने करीबियों को समझाने में नाकाम रहे, इसलिए चल रहे दल बदल का फायदा भविष्य में कांग्रेस पार्टी को होगा। चुनाव अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी आचार संहिता। चुनाव के लिए आचार संहिता जिला सख्ती से पालन करे। प्रशासन द्वारा किए गए विभिन्न उपाय नियोजित है। इस नियमन के संबंध में जिला कलेक्टर ने जानकारी दी है। जिले में सभी सरकारी लाउंज में राजनीतिक बैठकें करना वर्जित है। राजनीतिक नेताओं के लिए विश्राम गृह नहीं देना चाहिए। निर्वाचित और नामित राजनीतिक नेताओं को दिया गया सरकारी वाहनों को वापस ले। पूरे जिले में तबादला चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित कर दिया गया है। विवाह धार्मिक आयोजनों को आचार संहिता से छूट। जिले में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता जारी कर दी गई है। इस अवधि के दौरान विवाह, सामाजिक और धार्मिक समारोहों के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा चुनाव अभियान या पार्टी के प्रतीक, उम्मीदवारों की तस्वीरें अन्यथा आयोजकों द्वारा आयोजित और प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। कलेक्टर नितेश पाटिल ने बताया कि प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर पाटिल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि विवाह, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। रेलवे स्टेशन पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की मांग। बेलगाम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के 1 माह बीत जाने के बाद भी रेल प्रशासन अभी तक राष्ट्रीय वीरों की प्रतिमाएं लगाने में कोताही बरत रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले अभी तक नहीं लगाए गए हैं। इसे शिव और भीम प्रेमी नाराज हो रहे हैं और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी की जा रही है। रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन पर राष्ट्रीय हस्तियों के साथ साथ बेलगाम के इतिहास की घटनाओं को छवियों के रूप में स्थापित किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज बेलगाम से जुड़े थे, लेकिन उनकी छवियों की स्थापना की स्पष्ट रूप से उपेक्षा की गई। उसी समय बनाई गई छवियों को एक धूल भरे कमरे में रखा गया था। इसकी जानकारी मिलते ही शिव प्रेमी और भीम प्रेमी नागरिकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और उद्घाटन से 2 दिन पहले प्रतिमा स्थापित करने की मांग की, लेकिन अब तक पूरा नहीं होने से नाराजगी जताई जा रही है। अनुभव मंडप विकास कार्य के पूजन के दौरान वाद विवाद।
लिंगायत बंधुओं की सामाजिक गतिविधियों के लिए शिव बसव नगर खंड में बन रहे भवनों को लेकर विवाद होता रहा है। बेलगाम उत्तर विधायक अनिल बेन के द्वारा अनुभव मंडप विकास कार्य की पूजन के दौरान विभिन्न लिंगायत संगठनों ने आपत्ति जताई। लिंगायत नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अनुभव मंडप के किनारे एक व्यावसायिक परिसर बनाकर अनुभव मंडप को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान लिंगायत नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन अनिल बेनके ने हस्तक्षेप किया और विवाद सुलझाया। जब विधायकों ने आश्वासन दिया कि अनुभव मंडप के सामने एक व्यावसायिक परिसर नहीं बनाया जाएगा, संगोली रायना कॉलेज के पीछे अनुभव मंडप बनाया गया है। इसका काम कई सालों से अधूरा है, लेकिन आज जब बाकी काम शुरू होने के लिए अनिल बेनके करंजी मठ के स्वामी जी के सानिध्य में आए तो लिंगायत महासभा और दूसरे संगठनों ने इसका विरोध किया। इस मौके पर विधायक के समर्थकों और बसवराज रोटी के बीच कहासुनी हो गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।